साथियों, आज हम लोग वारूगढ़ किले की सफ़र करने जा रहे हैं। वारूगढ़ किला पलटन से नज़दीक गिरिवी के पास जो सीतामढ़ी पर्वत है उसके ऊपर बना हुआ एक पहाड़ी किला है। पलटन से गिरिवी होके थोड़ा आगे जाएंगे तो जादववाड़ा गांव है, उसके पहले से ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। गिरिवी गांव में चपरदान रूपी हनुमान की मूर्ति है, उसी का दर्शन लेके हम लोग आगे का सफर शुरू करेंगे। के पाइते पे जो गांव है वहाँ गिरिवी करके हनुमान का मंदिर है। हनुमान देखो है, चपरदान हनुमान जो झापड़ मार रहा है और नीचे उसके पैर के नीचे हाथी है। हाथी वो हाथी को दबा रहा है। हर किले में हमको यही हनुमान की मूर्ति दिखाई देती है। ये गांव के अंदर भी बहुत सारे गांव में हनुमान की मूर्ति चपरदान हनुमान है। आज वारूगढ़ की सफ़र करने जा रहे हैं, वारूगढ़ की ट्रैक करने जा रहे हैं। कल हम लोग पलटन में ठहरे थे। ये हमारा ट्रैकिंग का चौथा दिन है। रायरी का प्लाटू, केंजड़गढ़ और रोहिड़ा किला की ट्रैक करने के बाद आज हम वारूगढ़ का ट्रैक करने जा रहे हैं। वारूगढ़ पलटन से 25-30 किलोमीटर दूर है। एक किले का निर्माण शिवाजी महाराज ने किया था। पलटन से गिरवी गांव से होके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सुबह के 6:30-7 बजे हुए हैं। अभी हमारी ट्रैक शुरू होने वाली है। स्वराज्य और आदिलशाही के सरहद पे बना हुआ वारूगढ़ किला बीजापुर के आदिलशाह से होने वाले हमले में रक्षण करने के लिए बनाया हुआ था। यहाँ से पलटन नज़दीक है। पलटन में नाइक निम्बालकर का राजवाड़ा और राम मंदिर प्रसिद्ध है। अफजल खान जब प्रतापगढ़ आया था तो इसी रास्ते से उनके लोगों ने जाते हुए पलटन के जबरेश्वर महादेव मंदिर का नुकसान किया था, उसकी मूर्तियाँ तोड़ दी थी। अभी भी जबरेश्वर महादेव मंदिर जो जैन मंदिर है पलटन में है। वारूगढ़ आज के मान तहसील में आता है। ये जो मान खटाव तहसील सातारा ज़िले के, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं पूरा बैरन लैंड दिख रहा है आगे। शिवाजी महाराज ने किले के ऊपर 200 लोगों की फौज तैनात की थी। ये सभी सैनिक रामोशी जमात के थे और उनका जो किलेदार था वो प्रभु था। 18वीं शताब्दी में सातारा के मराठाज और बाजीराव पेशवे के बीच में यहाँ लड़ाई हुई थी और सातारा के सरदार ने ये किला अपने कब्जे में ले लिया था। अभी भी हम ऊपर जाके देखते हैं दरवाजे के पास, तो उसके बाद में अंग्रेज़ों ने पलटन दरवाज़ा उद्ध्वस्त कर दिया था। किले के माची बहुत बड़ी है और उसके ऊपर अभी 12 छोटे छोटे गांव है। यहाँ हमको एक पानी का टैंक मिला। यहाँ के लोग अभी भी पानी के लिए इस किले के माची के ऊपर जो पानी का स्रोत है उसी के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। आप ऊपर जाके देखते हैं किला कैसे बना हुआ है। अभी हम लोग किले के पलटन दरवाजे के पास पहुंचने वाले हैं। पूरा पथरीला रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमको यहाँ आने के लिए अभी 1 घंटे का समय लग गया था। दरवाज़ा पहुँचने के पहले हमें यहाँ के लोकल एक आदमी मिले, उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि ये किला शिवाजी महाराज ने बनाया था। इस किले के ऊपर पानी के टैंक्स और भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। किले की मरम्मत गांव के लोगों ने की। ही माची म्हणतात ना, माचीला तटबंदी आहे, तटबंदी आहे आणि वरती पण तटबंदी आहे। हो, वरती आहे नवीन बांधकाम केलेलं किल्ल्याचं। हां, काय चालू आहे ना इथे। चालेल बोला ये खाली वाला तो हो आता खाली। वारूगढ़ के पलटन दरवाजे पे हम लोग अभी पहुंच गए हैं। वारूगढ़ का पलटन दरवाज़ा गोमुखी
स्टाइल में बनाया हुआ है। इसके दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं और उसके बीच में से अंदर रास्ता दरवाजे तक जाता है। इसकी रचना इसलिए ऐसे बनाई थी कि अंदर जाते वक्त दोनों तरफ से कोई आएगा शत्रु तो ऊपर से मारा कर सकते हैं, और गोमुखी और यू शेप में होने की वजह से दरवाज़ा तोड़ने में ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते थे वो लोग। जैसे कि पहले ही बताया, इसके अवशेष टूटे हुए दिख रहे जो अंग्रेज़ों ने उसको तोड़ दिया था। देवड़ी और बाकी थोड़ा से अवशेष उसको अभी भी दिख रहे हैं। दोनों तरफ लॉकिंग की अरेंजमेंट थी। यहाँ से ऊपर देखेंगे तो हमको वारूगढ़ का बाले किला देख रहा है। ये देखो अंदर से देखेंगे तो ये पलटन दरवाज़ा ऐसा दिखता है। अंदर से दोनों तरफ के ब्रुज दिख रहे हैं और ऊपर हमको दिख रहा है वही वारूगढ़ है। उसका आकार घोड़े के जैसा है, इसलिए उसको वारू बोलते हैं, वारूगढ़। दोनों तरफ तटबंदी भी दिख रही है। पलटन दरवाजे से हम लोग अभी माची के ऊपर दाहिने तरफ जा रहे हैं। देखो भूमि के अंदर कुछ छेद दिख रहे हैं, मतलब यही एक फोर्टिफिकेशन है कोई न कोई जीव जंतु का जो जमीन के अंदर रहते हैं। आगे चलेंगे तो हमको एक कुआं दिख रहा है। ये जो कुआं या पानी की टंकी है, यहाँ के लोगों के मुताबिक ये पांडवकालीन है और पांडवों ने एक रात में इसको बनाया गया था। सामने देखो हमारे पूर्वज बंदर वहाँ खड़े हैं। जहाँ पानी है वहाँ ही पुराने ज़माने में लोगों ने किले बनाए थे। अभी भी ये बंदर इसी पानी के ऊपर निर्भर है, इसलिए इस कुएं के अगल बगल में वो उछल कूद रहे हैं। देशमुख हमको समझा रहा है, जो बोर्ड के ऊपर लिखा है उसके मुताबिक एक रात के अंदर पांडवों ने एक कुआं बनाया था। पानी यहाँ हमेशा रहता है। वारूगड किल्ल्यावर एकूण 2 पुरातन पाण्याच्या टाक्या आहेत, यातील ही एक। या टाक्याला एकूण 5 दरवाजे आहेत। या टाक्याला एकूण 5 दरवाजे आहेत। 5 पांडवांनी एका रात्रीत हा टाका बांधला आहे अशी आख्यायिका आहे। ने पाणी थंड व गोड असते। आत गुहा मार्ग होता, यातूनच शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याची प्रचिती येते। कितीही दुष्काळ। इसी के अंदर से किले के अंदर जाने वाला एक गुप्त मार्ग था। आगे हमको खंडोबा का मंदिर दिख रहा है। खंडोबा का मंदिर के सामने ही एक शिवलिंग भी दिख रहा है। बाले किले को बाएं तरफ रखते हुए जब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा पानी का तालाब दिख रहा है। देखो इतना जहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन इस तालाब में कितना पानी है। यहाँ के अगल बगल के गांव इसी पानी के ऊपर निर्भर है। उसी के बगल से दहीवाड़ी पलटन रोड से मोंगल से होके आने वाला एक टार रोड सीधा माची के ऊपर घोड़ेवाड़ी गांव में पहुंचता है, जो भैरवनाथ मंदिर के पास है। जहाँ से ये रास्ता अंदर आया है माची के ऊपर, वहाँ पुराने ज़माने में एक दरवाज़ा था। उसके और उसके अगल बगल के फोर्टिफिकेशन और बुर्ज के अवशेष अभी भी हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वारूगढ़ माची के ऊपर खड़े होके जब हम देखते हैं तो वारूगढ़ माची पूर्व और उत्तर में दूर दूर तक समतल फैली हुई है। जैसे हम कोई किले के ऊपर जाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ हमको नया देखने को या सीखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं सह्याद्री का हर पत्थर बोलता है। ये कमियाँ दूर करने के लिए ये वारूगढ़ माची को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये देखो उसी दीवार को तोड़ के भैरवनाथ मंदिर के तरफ जाने वाला रास्ता बनाया हुआ है। उसी दीवार को देखने के लिए हम लोग पलटन दरवाजे के तरफ आ गए। ऐसे ही 5 बुरुज और तटबंदी बना के माची की लेवल चेंज कर दी गई है और इस तटबंदी के वजह से किले को और मजबूत किया गया हुआ है। ये जो दीवार है पूरी बाले किले का जो टेकड़ी है और नीचे की जो माची की टेकड़ी है वो दोनों
को जोड़ देता है दोनों तरफ, भैरवनाथ मंदिर के तरफ भी और पलटन दरवाजे के तरफ भी। जहाँ अनिल खड़ा है उस जगह पे हो सकता है कि पुराने ज़माने में कोई ना कोई एक दरवाज़ा होगा, वहाँ से अंदर आने के लिए रास्ता होगा। उस ज़माने में लोग कितने प्रगत थे और कितना सोच समझ के किले का निर्माण करते थे, उसका एक एग्जाम्पल है ये वारूगढ़ किले की माची, जो 2 लेवल पे उसका फोर्टिफिकेशन है। हाइट में दोनों में फ़र्क है। आधी माची नीचे है पलटन के तरफ और दूसरी माची जो है उसका फोर्टिफिकेशन का वॉल ऊपर बनाया हुआ है बाले किले के हिल के ऊपर। वारूगढ़ किले की माची 2 हिस्सों में क्यों बांट दी थी उसका जवाब तो हमको मिल गया है। आगे देखो बरगद का पेड़ है उसके नीचे और उसके बगल में एक जो सदर जैसा बना हुआ है उसके दुरुस्ती की हुई है। ये सब माची में है। हम लोग वापस अभी शुरू कर दिया आगे का प्रवास। उसी के आगे जाते हैं तो एक सुंदर सा पानी का टैंक, उसको अच्छी तरह से कमान बनाई हुई है उसके ऊपर। उसी के बगल में पेड़ के नीचे हमको कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। वहाँ शिव मंदिर था जो अभी खुले में है। नंदी भी वहाँ दिख रहा है। कुछ रिमेन्स यहाँ से दिखते हैं। उसी के बगल में वीरों की स्मृतियाँ के चिन्ह दिख रहे हैं, जो वीरगल जैसा है बोलते हैं उसको, वो भी यहाँ दिख रहे हैं। वेताल जो इविल पावर का राजा होता है उसी का मंदिर यहाँ है। और वो जो सफ़ेद दिख रहा है पत्थर वो सब वेताल है। दिख रहे आगे हमको एक पवार मिले, यहाँ के लोहार थे वो जात से, उनके साथ में हमने बातचीत की। वो घोड़ेवाड़ी में रहते हैं। पवार ये हमारे बुजुर्ग इधर बैठे हुए हैं। 100 साल उनकी उम्र हो गई है। वारूगढ़ में थे वो। अभी आप वारूगढ़ के बारे में बताएंगे। सांगा काय किल्ल्यामध्ये शिवाजी महाराजांचा आपलं का पाचवी पांडवाचा शिवाजी राजाच्या राजातला किल्ला आहे। शिवाजी राजे आणि त्याच्यावर पांडवांनी तिथे वीर काढले। पांडवाने आपले टाकी जी यायची नाही टाकी सगळ्या रात्रीत म्हणजे 7 टाकी पाडली होती। 7 पाण्याची एका मानवानी काढली होती। घोड़ेवाड़ी में हमको एक हनुमान का मंदिर सामने दिख रहा है। अंदर जाके देखते हैं इसके अंदर कौन सी मूर्ति रखी हुई है। अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ भी वही गलती हो गई है जो रोहिड़ा किले में हुई थी। इधर भी जो पुराना मूर्ति था वो चपरदान रूप में है, लेकिन दूसरा जो मूर्ति रखा है हनुमान का वो पहाड़ लेके जाते हुए दिखाया है। हाई की चारे बन तटबंदी वारूगढ़ के ऊपर एक हमको नई चीज दिखाई दी। अभी ये इतना पत्थर बड़ा क्या है आप सोच लीजिए। उसके अंदर देखो कितना डीप उसके अंदर होल बनाया हुआ है। ये कैसा बनाया होगा, क्यों बनाया होगा ये मालूम नहीं, लेकिन किसके लिए है वो मैं बात। वारूगढ़ माची में हमको पुराने घरों के बहुत सारे अवशेष इस पेड़ों में छिपाए हुए दिखाई दिए। एक घोड़ेवाड़ी के पास में ही है। इस जो यहाँ का गांव है उसका नाम घोड़ेवाड़ी है और किले का नाम वारूगढ़ है। इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ घोड़ों की पैदाश करके उनको बड़ा किया जाता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी माची इधर है। दूसरा ये है जो हमको जो मिले थे बुजुर्ग, उनका वो लोहार थे और यहाँ के जो कड़करी थे उनको कारखानिस बोलते। तो यहाँ जो तलवारें वगैरह बनाई जाती थी उसका कारखाना भी यहाँ हो सकता है। मकान वगैरह है सब माची पे है, क्योंकि यहाँ का बाले किला ऊपर बहुत छोटा है। वापस हम लोग वारूगढ़ के उसी जगह पे पहुँचे हैं माची पे जहाँ वो दीवार थी। उसी के आगे जो कमान दिख रहा है उसी के अंदर यहाँ भैरव का मंदिर है। भैरव जो होता है वो भय की देवता, मतलब भय दूर करने वाली देवता मानी जाती है। मंदिर बहुत ही अच्छा है। यहाँ से देखो ऊपर का वारूगढ़ का बाले किला दिख रहा है। मंदिर बहुत बड़ा है। उसका नवीकरण किया हुआ है। यहाँ के अगल बगल के लोग इस भैरव को अपना कुल दैवत मानते हैं।
वैसे माना जाता है भैरव जो है वही शंकर का ही रूप है। वो भय मुक्त करता है लोगों को। अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ भैरव के साथ में जोगेश्वरी की मूर्ति, सुंदर मूर्ति रखी है। डंबेल चलाने वाले हैं जो लड़ाई में यूज करते थे। गदा है वो गदा, अनिल कसलकर गदा नहीं है, वो उसके हाथ में जो है वो गदा है। भैरव को यहाँ के लोग बकरा या मुर्गी बलि देते हैं, उसी की इस जगह पे लाके उसको काट देते हैं और यहाँ ही भैरव को उसका प्रसाद चढ़ाते हैं। देखो 2 बड़े बरगद के पेड़ इधर है मंदिर के सामने। बहुत सारे अवशेष भी है पुराने। ये जो पत्थर दिख रहा है वो लोग यहाँ आएंगे तो उसको उठाते हैं, अपने कंधे पे लेके अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं। दूसरे बहुत सारे विरगल है, 3-4 विरगल रखे हैं मंदिर के सामने ही। विरगल जो होते थे पुराने ज़माने में, वो उसमें ऊपर कुछ मैसेज दिया करते थे। वो एक प्रकार का मैसेज उसके ऊपर से मिलता था। उसको क्या लिखा है वो हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन उसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो बता सकते हैं उसके ऊपर क्या बताना चाहते हैं वो लोग। ये देखो यहाँ चपड़दान हनुमान की एक मूर्ति हमको दिख रही है, वही भैरव मंदिर के पीछे। यहाँ 3 मूर्ति हमको दिखाई दी गई चपड़दान हनुमान की। उसी के बगल में एक अभी गणपति का भी मूर्ति रखा हुआ है। ये जो रास्ता जा रहा है सीधा अभी बाले किले की तरफ भैरवनाथ मंदिर के बगल से जाता है। बहुत पथरीला रास्ता है ऊपर जाने के लिए, जो हमको बाले किले में लेके जाएगा। ये देखो ऊपर स्टेप बनाए हुए हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा कि इतना सीमेंट का स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने नवीकरण किया है, लेकिन वो नवीकरण करते वक्त पूरा उसका जो इसमें उसका जो मूल रूप था वही रखना चाहिए था, लेकिन वो पूरा बिगाड़ दिया है। सीमेंट के स्टेप बनाए हुए हैं। वारूगढ़ के तटबंदी के पास हम पहुंचे हैं। देखो दोनों में कितना फ़र्क है स्टेप और उसमें। ये अंदर से दिख रहा है दरवाज़ा, और ये जो है ऊपर का बुर्ज के ऊपर जाने का रास्ता है। ये जैसे था वैसे है, लेकिन स्टेप इतने ख़राब दिख रहे हैं कि पूरा उसका मूल स्थिति बदल दी गई है। आगे भी जाके देखते हैं। ऊपर बहुत सारा काम किया है, लेकिन सब पूरा ख़राब कर दिया हुआ है। पहले अभी जो हमने अवशेष देखे तटबंदी के और बुर्ज के, और ये अभी मरम्मत किया हुआ, नवीकरण किया हुआ, कितना फ़र्क है उसमें। यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम लोग नवीकरण के नाम पे पूरा इसको ख़राब कर दिया है। जो भी आपको कुछ करना था वो यहाँ के जो पहले जैसा ही पत्थर चूना लगा के बनाते तो उसको अच्छा दिखता। मुझे रोहिड़ा किले पे एक लड़का मिला था, वो बोला आप जा रहे हैं वारूगढ़, तो वारूगढ़ में जो मरम्मत किया है उसके बारे में क्या राय है आपकी, अपने वीडियो में डाल दो। ये तो बहुत ही ख़राब कर दिया है पूरा वारूगढ़ का। सामने दिख रही है सामान लाने के लिए बनाई हुई वहाँ की व्यवस्था। उसी के बगल में बाले किले के ऊपर एक बहुत बड़ा कुआं है। कुएं के अंदर इमली का पेड़ बढ़ गया है, इतना बड़ा इमली का पेड़ बहुत बड़ा है, इतना ऊपर। उसी के बगल में एक टैंक है पानी का, उसके अंदर अभी भी पानी है, लेकिन कुएं के अंदर पानी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ये जो सामने दिख रहा है, हमने सोचा था कि ये आटा ग्राइंड करने का होगा व्हील, लेकिन वो जहाँ तोप थी वहाँ उसके 2 व्हील थे, वो तोप को इधर से उधर ले जाने के लिए। एक सामने मंदिर दिख रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति दिखाई नहीं देती। चलो अभी हमारा सफ़र ख़त्म करते हैं। उसी के पहले थोड़ा ऊपर चलो मन शांति के लिए थोड़ा योगा कर लेते हैं। ज़रूर आप भी वारूगढ़ की सफ़र करना, और हमारा चैनल जो नम्रताज होलसम मंत्रा है उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अभी देख लेते हैं ऊपर से क्या क्या हमको दिख रहा है। नीचे जो गोल पत्थर हमने देखा था वो मूंगफली से तेल निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। भैरवनाथ का मंदिर दिख रहा है, हनुमान का मंदिर दिख रहा है, ये वारूगढ़ वाड़ी दिख रही है। यहाँ हमको वहाँ बरगद के 2 पेड़ थे, यहाँ एक पानी का टैंक था, वो उधर का दरवाज़ा है, और उसके साइड में बहुत बड़ा पानी का तालाब है। इधर देखेंगे तो खंडोबा का मंदिर है, ये खंडोबा का मंदिर है, खंडोबा। और वहाँ पांडवकालीन जो टैंक है जो हमने देखा था पहले,
उसी के अंदर गुप्त रास्ता था। ये माची का बुर्ज दिख रहा है, उधर वॉच टावर दिख रहे हैं, और नीचे देखेंगे तो ये किला 2 भाग में डिवाइड हुआ था। उसकी ये पूरी दीवार है, इस साइड से वो पेड़ तक जाएगी दीवार, एक किले को 2 भाग में। वारूगढ़ पे जो कब्र दिख रही है, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार किया है वो नामदेव पवार जो हमको बुजुर्ग मिले थे उन्होंने किया है। हमारी अगली ट्रैक जो है कल्याणगढ़ की है, वहाँ मिलते हैं।